अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक। एंड्रोकस एंड द लॉयन, ये बहुत ही प्यारी स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी या कहानी आपके सिलेबस में दी गई है। जिससे पहले ये वार्मिंग अप एक्टिविटी है जो हम कर चुके हैं, तो इसकी वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे जाकर आप ये वार्मिंग अप एक्टिविटी सॉल्व कर सकते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एंड्रोकस एंड द लॉयन। ये कहानी को हम उर्दू में समझेंगे। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और उर्दू में समझते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी बहुत पहले की बात है, एक ज़माने पहले की बात है या एक अरसे की बात है। जैसे उर्दू में भी कोई कहानी शुरू करने से पहले कहा जाता है, तो वैसे इंग्लिश में कहा जाता है लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ काइंड जेंटल एंड कोर्टियस मैन कॉल्ड एंड्रोकस। वहाँ एक रहमदिल, काइंड मीन्स रहमदिल, जेंटल मीन्स सीधा साधा, खुश अखलाक, एंड कॉर्टियस मैन, कॉर्टियस मीन्स पोलाइट या रहम दिल जिसे कहा जाता है। यहाँ पे देखिए मार्जिन में आपको काफ़ी अल्फाज के मानी दिए गए हैं, जो नए हैं उन अल्फाज के मीनिंग आपको इंग्लिश में दिए गए हैं, साथ में वो भी देखेंगे हम। उसका नाम था एंड्रोकस। तो यानी बहुत पहले की बात है कि वहाँ पर एक रहम दिल, सीधा सादा और खुश अखलाक मिलनसार शख्स रहता था, उसका नाम था एंड्रोकस। बट लेकिन ही हैड अ वेरी क्रोयल मास्टर, लेकिन जो उसका मालिक था, जो मास्टर था उसका, वो बहुत ही क्रोयल था। क्रोयल मीन्स जालिम था। इन दोज डेज, उन दिनों में, किंग्स यानी बादशाह, नोबल मीन्स राजे रजवाड़े या शाही लोग, एंड अदर वेल्दी मैन और दूसरे जो अमीर लोग रहते थे, वो क्या करते थे, यूज्ड पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स। जो गरीब लोग रहते थे उनको वो गुलाम बनाकर रखा करते थे। गुलाम बनाकर रखना यानी पुराने ज़माने में ये कॉन्सेप्ट था कि इंसानों को ग़ुलाम बनाया जाता था। यानी उनके मालिक ने अगर एक बार वो ख़रीद लिया तो वो उनकी प्रॉपर्टी हो जाया करती थी, और फिर वो जो चाहते वैसा सुलूक उनके साथ करते और ग़ुलाम को उनकी सुनना ही पड़ती थी। एंड्रोकस वॉज अ स्लेव, और एंड्रोकस कौन था, एक ग़ुलाम था। द स्लेव्स वेयर फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स, और जो स्लेव्स होते थे उस ज़माने में, जो ग़ुलाम होते थे, वेयर फोर्स्ड टू वर्क यानी उनको काम करने के लिए क्या किया जाता था, उनको मजबूर किया जाता था उनके मालिक के लिए। यानी उनका मालिक जो कहता उतना ही करने का उनको हुक्म होता था, वो उसके आगे कुछ नहीं कर सकते थे। दे हैड टू डू वॉट देयर मास्टर्स टोल्ड देम, जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके जो मास्टर्स या उनके जो मालिक या आका उनको जो कहते उनको वही करना पड़ता था। दे हैड नो फ्रीडम, उनको कोई आज़ादी नहीं थी। नो राइट्स, उनको कोई हक हुकूक हासिल नहीं थे। इवन वेन, यहाँ तक के दे वेयर अनहैप्पी विद देयर मास्टर्स, अगर वो अपने मालिक के साथ नाराज़ होते तो उनको छोड़ भी नहीं सकते थे। जैसे आजकल आप देखते हैं कि अगर किसी को कोई काम पसंद ना आए या उसकी मर्जी का कोई काम ना हो तो वो क्या करता है, वो काम छोड़ देता है और दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन करता है या दूसरी जगह काम पर वो जाया करता है। लेकिन ग़ुलामों के लिए, स्लेव्स के लिए ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। उनका जो मालिक होता उनको उसी के कहने पर चलना होता था, वो अपने मालिक को छोड़कर नहीं जा सकते थे। दे वेयर बाउंड बाय लॉ, वो क्या थे, कानून से बंधे हुए थे। बाउंड बाय लॉ मीन्स स्ट्रिक्टली फोर्स टू फॉलो द लॉज, यानी उनको वो कानून फॉलो ही करना पड़ता था। टू ओबे देयर मास्टर्स, कौन सा कानून, टू ओबे देयर मास्टर, यानी उनके मालिक का उनको फर्मा बरदार ही रहना पड़ता था। ओबे यानी फर्मा बरदारी करना। हाउ एवर विकेट ही माइट बी, हाउ एवर बोले तो चाहे वो कितना भी जालिम क्यों ना हो, चालाक क्यों ना हो, माइट बी कितना ही क़ुव्वतवर वाला क्यों ना हो, कितना ही जालिम क्यों ना हो, उनको उसके हाथ के नीचे रहना ही पड़ता था। एंड्रोकस डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विकेड मास्टर, जो एंड्रोकल था उसको, वो उसका हार्टलेस मीन्स जालिम, उसको अपना जालिम और विकेड मास्टर, विकेड बोले तो बेमुरवत जो उसका मालिक था, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स एंड ऑफन विप्ड देम, वो उनका जो मास्टर था यानी उनका जो मालिक था, आका था, वो अक्सर क्या करता, स्टार्व्ड हिज स्लेव्स यानी उनके ग़ुलामों को भूखा रखता, एंड ऑफन विप्ड देम और अक्सर क्या करता, उनको डांट फटकार करता था। विप्ड देम बोले तो उनको डांट फटकार करता था। एंड्रोकस फेल्ट दैट इवन डेथ वॉज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर, एंड्रोकस ने महसूस किया, एंड्रोकस ने सोचा, फेल्ट दैट इवन डेथ वॉज बेटर, कि इससे बेहतर तो क्या है, डेथ है यानी मर जाना अच्छा है, देन सर्विंग सच अ मास्टर, इस तरीके की
आका की गुलामी करने से अच्छा तो मर जाना है। He kept looking out for a good opportunity, और वो क्या कर रहा था? He kept looking out, यानी वो इंतज़ार कर रहा था, मौके की तलाश कर रहा था, for a good opportunity, यानी अच्छे मौके की वो क्या कर रहा था? तलाश कर रहा था। At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. किस बात का इंतजार कर रहा था? At first the chance he got, जैसे ही उसको पहला मौका मिलेगा या जैसे ही उसको मौका मिलेगा, he escaped from the clutches of his cruel master, वो क्या करेगा? फरार हो जाएगा, भाग जाएगा, कहाँ से? उसके क्लचेस मीन्स टाइट होल्ड, यानी उसकी पकड़, उसके जो मास्टर की जो पकड़ है, जो जालिम मास्टर है, यानी जालिम जो उसका मालिक है, उसके आका की पकड़ से वो क्या करेगा? भाग जाएगा। नाउ ऑल्दो एंड्रोकस हैड दस रन अवे, ही वॉज नॉट अ कावर्ड। अब क्या हुआ कि ऑल्दो एंड्रोकस हैड दस रन अवे, एंड्रोकस क्या हुआ? अपने जालिम मास्टर के कैद से क्या हो गया? वो भाग गया। दस रन अवे, ही वॉज नॉट अ कावर्ड, लेकिन वो कावर्ड नहीं था, यानी डरपोक नहीं था। अब देखिए यहाँ पे कावर्ड के मानी दिए हुए हैं, वन हु गेट्स इजीली अफ्रेड, जो जल्दी से डर जाता हो, यानी डरपोक। ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट, उसने एक जंगल में सहारा लिया। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट दैट रोम द फॉरेस्ट, ही वॉज नॉट अफ्रेड, वो नहीं डरता था, अफ्रेड मीन्स डरना, ऑफ द वाइल्ड बीस्ट मीन्स जंगली जानवरों से, दैट रोम जो घूमते हैं, रोम मीन्स घूमना या भटकना, द फॉरेस्ट जो जंगल में जंगली जानवर घूमते हैं, वो उनसे भी नहीं डरता था, बिकॉज ही वॉज नॉट अ कावर्ड। ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड, और उसको इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड, के उसके सर पर कोई छत नहीं है। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री एज अ बर्ड टू गो वेयर एवर ही विश्ड, ही वॉज, वो बहुत खुश था, ही वॉज हैप्पी दैट के ही वॉज फ्री, वो जो है तो क्या है? आज़ाद है, जैसे कि बर्ड, जैसे कि एक परिंदा होता है आज़ाद, वैसे वो बर्ड की तरह, परिंदे की तरह आज़ाद है। टू गो वेयर एवर ही विश्ड, वो जहाँ चाहता है वहाँ वो जा सकता है, वो आज़ाद है, वो इस बात को लेकर बहुत खुश था। वन डे एज ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, ही सडनली केम फेस टू फेस विथ अ लॉयन। अब क्या हुआ? वन डे, एक दिन, ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, वो क्या कर रहा था? जंगल में घूम रहा था। वॉन्डरिंग करना मीन्स बगैर कोई वजह के इधर उधर घूमना फिरना, क्योंकि अब वो जंगल में था इसलिए वो घूम रहा था। ही सडनली, वो अचानक, केम फेस टू फेस विथ अ लॉयन, क्या हो गया? अचानक वो एक शेर के सामने आ गया। हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली, अब जैसे ही उसने शेर को देखा तो उसका पहला रिएक्शन क्या था? उसका पहला रद्द अमल क्या था? वॉज टू टर्न, के वो पलट जाए, एंड फ्ली, फ्ली मीन्स रन अवे या escape, वो क्या करे? वहाँ से भाग जाए, वो पलटे और भाग जाए। बट देन ही सॉ दैट द लॉयन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम, लेकिन उसने देखा कि द लॉयन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम, कि लॉयन उसको देखकर भी क्या कर रहा है? हरकत नहीं कर रहा है, यानी उसकी तरफ झपट नहीं रहा है। इट नाइदर ग्रोल्ड नॉर रोल्ड, कहा कि इट नाइदर ग्रोल्ड, के वो अपनी जगह से हिला भी नहीं, ग्रोल्ड मीन्स हिला भी नहीं, नॉर रोल्ड, और ना ही वो दहाड़ा उसको देखकर, जैसे कि शेर दहाड़ता है। इन फैक्ट इट लुक्ड एट हिम पिटियसली एज इफ इट वॉज इन ग्रेट पेन, इनफैक्ट दरअसल इट लुक्ड एट हिम, वो उसको ऐसे देख रहा था, यानी एंड्रोकस को शेर ऐसे देख रहा था, पिटियसली मीन्स इन अ पीटीएस मैनर, हमदर्दाना तरीके से जो है तो क्या कर रहा था? वो एंड्रोकस को देख रहा था कि जैसे वो बहुत ही कोई बड़े दर्द में हो, पेन यानी दर्द, ऐसा लग रहा था कि शेर जैसे कोई बहुत ही दर्द में हो। एंड्रोकस पॉज, एंड्रोकस रुक गया। देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली टूवर्ड्स द लॉयन स्टेप बाय स्टेप, अब क्या हुआ कि एंड्रोकस वहीं रुक गया, वो पलटा नहीं और ना ही भागा, उसने क्या किया? वो कॉशियसली मीन्स वेरी केयरफुली क्या किया? उसने मूव्ड हुआ, किसके तरफ? लॉयन की तरफ, स्टेप बाय स्टेप, यानी कदम ब कदम क्या करने लगा? वो लॉयन की तरफ बहुत एहतियात से जाने लगा। द लॉयन मोर्न्ड एंड विम्पर्ड, मोर्न्ड मीन्स मेड पेनफुल साउंड्स एंड विम्पर्ड मीन्स क्राइड पेनफुली। अब क्या हुआ कि लॉयन क्या करने लगा? मोर्न्ड करने लगा, यानी बहुत ही दर्द भरी, कर्राहट भरी आवाज़ निकालने लगा, एंड विम्पर्ड, और जो है तो वो क्या करने लगा? दर्द से रोने लगा। प्लीज़ हेल्प मी,
इट्स आईज सीम टू से, ऐसा लग रहा था, इट्स आईज सीम टू से, जैसे उसकी आंखें कह रही हों, क्या कह रही हों, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे प्लीज़ मेरी मदद करिए. When Androcus drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. अब क्या हुआ कि जैसे ही एंड्रोकस ड्रीव नियर, जैसे ही वो उसके करीब गया, लायन लोवर्ड इट्स हेड, लायन ने उसका सर नीचे किया, एंड बिगेन टू लिक इट्स पॉ, और क्या करने लगा, वो अपने पैर को चाटने लगा, यानी उसका जो पैर था, पंजा था, उसको क्या करने लगा, वो चाटने लगा. लिक इट्स पॉ बोले तो उसका पैर को वो चाटने लगा. बिगेन यानी शुरू किया. Then Androcus saw that the lion's paw was wounded. तब एंड्रोकल ने देखा कि द लॉयंस पॉ वॉज वाउंडेड, जो लॉयन का, जो शेर का जो पंजा था वो वाउंडेड था. वाउंडेड मीन्स जख्मी. सोर एंड स्वोलन, और कैसा था, उस पर जख्म था और सूजा हुआ था. सोर एंड स्वोलन बोले तो उसके ऊपर सूजन थी या सूजा हुआ था. ऑन अ क्लोजर लुक, नज़दीक से देखने पर, एंड्रोकस नोटिस दैट अ बिग थॉर्न हैड पियर्स्ड ऑन द वन ऑफ द लॉयंस टोज. उसने जब नज़दीक से देखने पर उसको पता चला, एंड्रोकस ने नोटिस किया कि एक बड़ा सा कांटा शेर के पंजे में, अंगूठे में चुभा हुआ है. सो दिस इज़ द कॉज ऑफ द लॉयंस डिस्ट्रेस. तो यही वजह थी कि शेर बड़ी परेशानी में था या दर्द में था, यही शेर के दर्द की वजह थी. तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस के मीनिंग दिए हुए हैं ग्रेट ट्रबल, यानी बड़ी मुसीबत में. यहाँ पे आप गौर करने वाली बात यह है कि जो भी वर्ड आपको यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में दिए हुए हैं, उनके मीनिंग आपको यहाँ पर मार्जिन में दिए हुए हैं, यानी वही वर्ड्स आपकी क्लास के लिए नए हैं. समनिंग अप ऑल द करेज, यानी समनिंग अप करेज मीन्स ट्राइंग टू बी ब्रेव, यानी अपनी पूरी हिम्मत जमा करके, यानी बहादुरी के साथ अपनी सारी हिम्मत लगाकर, एंड्रोकस स्ट्रेच्ड हिज हैंड स्लोली टुवर्ड्स द इंजर्ड पा. एंड्रोकस ने क्या किया, अपना हाथ, स्ट्रेच यानी फैलाना या उसकी तरफ ले जाना, हिज हैंड यानी उसका हाथ, यानी अपना हाथ, एंड्रोकस ने क्या किया, अपना हाथ खींचा स्लोली या पहुंचाया, स्लोली यानी आहिस्ता से, टुवर्ड्स द इंजर्ड पा, काय की तरफ, शेर के जख्मी पंजे की तरफ उसने अपना हाथ बढ़ाया. ही वॉज अफ्रेड दैट द लॉयन वुड अटैक हिम इफ़ ही टचेस इट्स स्वॉलन पॉ. ही अफ्रेड, वो डर रहा था, वो उसको डर लग रहा था कि कहीं लॉयन उस पर, कहीं शेर उस पर हमला कर देगा. वुड अटैक हिम, कि उस पर हमला कर देगा. इफ़ ही टचेस इट्स स्वॉलन पॉ, अगर वो उसका सूजा हुआ या जख्मी, स्वॉलन मीन सूजा हुआ पंजा, अगर वो उसको टच करेगा तो क्या करेगा, शेर उस पर हमला कर देगा. इस बात का एंड्रोकस को डर लग रहा था, है ना. पहले तो शेर दर्द में था, उसको पंजे में कांटा चुभा हुआ था, और जब उसने हाथ बढ़ाकर उसका पंजा पकड़ना चाहा तो एक बार को उसको ये ख्याल आया कि कहीं ज़ख्मी पंजा हाथ में लेने पर या सूजा हुआ पंजा हाथ में लेने पर शेर उस पर हमला ना कर दे. और ये बात बिल्कुल नेचुरल थी, है ना. बट द लॉयन सीम्ड टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन. लेकिन लॉयन ने क्या किया, उसका जो इंटेंशन था, इंटेंशन यानी पर्पस या मकसद, यानी एंड्रोकस का जो अच्छा मकसद था, गुड इंटेंशन था, वो लॉयन समझ गया. तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं हम. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको भी मज़ा आ रहा होगा. एंड्रोकस टुक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड. एंड्रोकस ने क्या किया, उसका जो पंजा था अपने लेफ्ट हैंड में लिया, यानी उल्टे हाथ में लिया. डेफ्टली ही पुल्ड आउट द थॉर्न. डेफ्टली मीन्स स्किलफुल्ली एंड क्विकली, यानी महारत के साथ जल्दी से क्या किया उसने, उसमें से कांटे को खींच लिया. पुल्ड आउट यानी खींच लिया. द थॉर्न, थॉर्न मीन्स कांटा. देन तब टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लॉथिंग द काइंड मैन बाउंड अप द लॉयंस इंजर्ड पा. और फिर क्या किया उसने, टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लॉथिंग, यानी अपने ही कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ कर, टीयर मीन्स फाड़ना, अ पीस ऑफ हिज ओन क्लॉथिंग, ओन यानी खुद के कपड़ों का. द काइंड मैन यानी रहमदिल आदमी ने क्या किया, बाउंड अप द लॉयंस, बाउंड अप यानी बांधा, द लॉयंस यानी शेर के, इंजर्ड पॉ यानी जख्मी पंजे को उसने क्या किया, अपने ही दामन का या अपने ही कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ कर बांध दिया या उसकी मरहम पट्टी कर दी. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude.
टू हिज सरप्राइज एंड वंडर, उसकी उस वक्त हैरत की इंतहा नहीं रही। लॉयन ने क्या किया, लिक्ड हिज आर्म्स, यानी वो क्या करने लगा, लिक्ड यानी चाटने लगा, हिज आर्म्स यानी एंड्रोकस के बाजू को वो चाटने लगा, उसको जो है तो जैसे कि वो उसका क्या कर रहा हो, शुक्रिया अदा कर रहा हो, टू शो हिज ग्रेटिट्यूड। यानी एंड्रोकस रिमेन्ड विद द लॉयन टिल इट कुड वॉक अगेन, एंड्रोकस कब तक रहा उसके साथ, जब तक उसको शेर को चलना ना आया दोबारा, यानी जब तक शेर चलने के काबिल नहीं रहा तब तक एंड्रोकस उसके साथ रहा। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट, वो क्या करता, शिकार करता। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में शिकार करता और उसका खाना क्या करता, वो जो शिकार रहता उसको जो मिलता वो फूड क्या करता, वो उस हेल्पलेस बीस्ट यानी उस जानवर के साथ वो शेयर करता, यानी उसको खाना लाकर देता। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लॉयंस वुंड, और क्या करता, वो हर दिन क्या करता, उसको साफ करता, क्लीन एंड ड्रेस द लॉयंस वुंड, जो लॉयन का जो जख्म था उसको ड्रेसिंग करता, उसको साफ करता। सून द लॉयन वॉज एबल टू मूव अबाउट, अब जल्द ही क्या हुआ कि लॉयन चलने के काबिल हो गया। मैनी टाइम्स इट फॉलोड एंड्रोकस वेयर एवर ही वेंट, बहुत मरतबा, मैनी टाइम्स इट फॉलोड, और क्या करता, वो एंड्रोकस के पीछे जाता, कौन, शेर, वेयर एवर ही वेंट, जहाँ वो जाता वहाँ उसके पीछे शेर भी चला आता। इन द मीन वाइल, उसी दौरान एंड्रोकस मास्टर हैड कंप्लेंट टू द अथॉरिटीज दैट हिज स्लेव एंड्रोकल हैड रन अवे, उसी दौरान क्या हुआ कि एंड्रोकस का जो मालिक था उसने कंप्लेन की उसके हायर अथॉरिटीज़ को कि उसका जो स्लेव है एंड्रोकल वो भाग गया है। सोल्जर्स वेयर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रोकस, और उस ज़माने में जो स्लेव था उनका भागना एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था, बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था, तो सिपाही क्या किए गए, भेजे गए। सोल्जर्स वेयर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस यानी तमाम सिमतों में, टू कैप्चर पकड़ने के लिए एंड्रोकस को पकड़ने के लिए क्या किए गए, तमाम सिमतों में चारों तरफ सिपाही भेज दिए गए। दे सर्च फॉर हिम हाई एंड लो बट कुडंट फाइंड हिम, उन्होंने क्या किया, तमाम ऊंच नीच सब जगह उसको तलाश कर दिया लेकिन उनको एंड्रोकस नहीं मिला। एट लास्ट, आखिरकार, दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंड्रोकस लिव, आखिरकार वो कहाँ पहुँचे, सिपाही कहाँ पहुँचे, फॉरेस्ट में पहुँचे, जंगल में पहुँचे जहाँ पर एंड्रोकस रहता था। इट सो हैपेंड दैट एंड्रोकस हैड गॉन out alone that day while the lion rested near the cave, उस दिन ऐसा हुआ, इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ कि एंड्रोकस हैड गॉन आउट अलोन, एंड्रोकस क्या हुआ, अकेला गया उस दिन। हमेशा क्या होता था, जहाँ एंड्रोकस जाता शेर उसके पीछे जाता, लेकिन उस दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एंड्रोकस क्या हुआ, अकेला चला गया। दैट डे, उस दिन जब द लॉयन रेस्टेड नियर द केव, लॉयन क्या कर रहा था, शेर क्या कर रहा था, केव के करीब, गार के करीब आराम कर रहा था। बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर, दोनों भी क्या हो गए, बोथ ऑफ देम यानी दोनों भी, फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स, शिकारियों के हाथों में पकड़े गए यानी कैचअप हो गए। द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी, सिपाही उन दोनों को यानी एंड्रोकस को और शेर को शहर में ले आए। इन चेन्स इन अ प्रिजन, और उन्होंने क्या किया, एंड्रोकस को, दे पुट एंड्रोकस, उन्होंने एंड्रोकस को रखा, इन चेन्स, कहाँ, काय में, जंजीरों में बांध कर रखा, इन अ प्रिजन यानी कहाँ पर, जेल में उन्होंने क्या किया, उसको चेन में बांध कर रखा। द लॉयन वॉज केज्ड, और लॉयन को कहाँ रखा, शेर को कहाँ रखा, पिंजरे में रखा। अब क्या होता था, इन दोज डेज यानी उन दिनों में, पीपल हु वेयर फाउंड टू बी गिल्टी, लोग जो गुनहगार होते थे या गुनहगार पकड़े जाते थे, जो मुजरिम होते थे, ऑफ अ सीरियस क्राइम, कैसे मुजरिम, सीरियस क्राइम के, यानी जिन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया होता था, वेयर फेड टू वाइल्ड बीस्ट, उनको क्या किया जाता था, जंगली जानवरों को खिला दिया जाता था। फेड टू वाइल्ड बीस्ट बोले तो जंगली जानवरों को खिला दिया जाता था, फूड यानी ग़िज़ा, खाना, और फेड यानी खिला दिया जाता था, फेड टू वाइल्ड बीस्ट्स एज पनिशमेंट, काय के तौर पर, सज़ा के तौर पर। जो सीवियर क्राइम के जो लोग होते थे उनको क्या किया जाता था, जंगली जानवरों को खिला दिया जाता था। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम, रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर यानी किसी के मालिक के पास से भागना,
यानी किसी गुलाम का मालिक को छोड़कर भाग जाना वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम, बहुत ही ख़तरनाक जुर्म था एट दैट टाइम। उस टाइम में, उस वक्त में मालिक को छोड़कर भाग जाना ये बहुत ही ख़तरनाक जुर्म माना जाता था। जैसे कि आजकल कत्ल वगैरह को माना जाता है, वैसे बड़ा गुनाह उसको माना जाता था। देयरफॉर एंड्रोकस टू वॉज टू बी थ्रोन टू द वाइल्ड बीस्ट, इसलिए देयरफॉर एंड्रोकस टू, एंड्रोकस भी, वॉज टू बी थ्रोन, उसको भी क्या किया जाने वाला था, फेंक दिया जाने वाला था, टू द वाइल्ड बीस्ट, यानी जंगली जानवरों के सामने, ताकि जंगली जानवर क्या कर ले, उसको खा ले। ये देखिए, ये वो लॉयन है एंड दिस इज द एंड्रोकल। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। ऑन द अपॉइंटेड डे, मुकर्ररा दिन पर, द एम्परर अराइव्ड एट द सर्कस, जो बादशाह था वो क्या हुआ, सर्कस में आया, यानी मुकर्ररा मुकाम पर आया, एंड टुक हिज प्लेस, और अपनी जगह पर बैठ गया। द क्राउड्स चीयर्ड लाउडली, पब्लिक क्या कर रही थी, जो क्राउड्स थी, जो भीड़ थी, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। द ट्रम्पटर्स ब्लीव द ट्रम्पेट, और जो नगारा बजाने वाला था, ट्रम्पटर्स था, ब्लीव द ट्रम्पेट, वो नगारा बजाने लगा। एंड एंड्रोकस वॉज ब्रॉट इन टू द एरिना, और उसको जो एंड्रोकस था उसको एरिना में लाया गया। एरिना मीन्स अ ग्राउंड सराउंडेड बाय सीट्स ऑन ऑल साइड्स और फॉर स्पोर्ट्स एंड अदर पब्लिक इवेंट्स। आपने देखे होंगे, एरिना मीन्स मैदान, जहाँ पे क्या होती है, पब्लिक घिरी हुई होती है और बीच में जो है तो लोग खेल खेले जाते हैं। जैसे आपने क्रिकेट का मैदान या फुटबॉल का मैदान वगैरह देखा होगा, बीच में मैदान होता है और आसपास पूरी सीढ़ियाँ होती है जहाँ पर लोग बैठते हैं, तो उस तरीके के मैदान में उसको लाया गया। हिज चेन्स वेयर अनबाउंड, उसके चैन खोले गए, किसके, एंड्रोकस के, वो चैन में बंधा हुआ था ना, उसका चैन खोले गए। ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड, क्या हो रहा था, वो फेल्ट वीक, वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। एंड डिसमेड, डिसमेड में सैड, बहुत ही वो सैड महसूस कर रहा था। ही वॉज सर्टेन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, ही वॉज सर्टेन, अब उसको यकीन हो गया था कि दिस वॉज, ये है, द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, कि ये इसके दिन, जिंदगी का बिल्कुल ही आखिरी दिन है ना, ऐसे लग ही रहा है ना कि जैसे उसके जिंदगी का क्या है, अब आखिरी दिन है। एट द अपोजिट एंड अ गेट वॉज रेज्ड एंड अ फेरोशियस लॉइन वॉज रिलीज्ड इनटू द एरेना। अब क्या हो गया, एट द अपोजिट एंड, और दूसरे एक तरफ से तो क्या किया गया, एंड्रोकस को लाया गया, और दूसरी तरफ से क्या हुआ, अपोजिट एंड, यानी उसके सामने वाले सिरे से क्या हुआ, अ गेट वॉज रेज्ड, एक गेट उठाया गया। एंड अ फेरोशियस, फेरोशियस मीन्स वाइल्ड एंड डेंजरस, फियर्स्ड यानी बहुत ही जंगली और ख़तरनाक, यानी खौफनाक क्या हुआ, लॉयन उधर से छोड़ा गया इनटू द एरेना, कहाँ पे, मैदान में, जहाँ पे एंड्रोकस को रखा गया था। यानी इधर से एंड्रोकस को लाया गया और इधर से उस खतरनाक बीस्ट लॉयन को क्या किया गया, छोड़ा गया। इट हैड बीन केप्ट हंग्री, यानी उसको क्या किया गया था, भूखा रखा गया था शेर को, टू मेक इट मोर फ्यूरियस, ताकि वो और ज़्यादा जंगली और ज़्यादा हमलावर क्या हो जाए, बन जाए, है ना। भूखा अगर शेर रहेगा तो वो क्या करेगा, और ज़्यादा ताकत से क्या करेगा, हमला करेगा, और ज़्यादा शिद्दत से हमला करेगा। एंड्रोकस वॉज फिल्ड विथ फियर, एंड्रोकस क्या हो गया, डर से भर गया, यानी इसको बहुत डर लग रहा था। बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, लेकिन क्या किया उसने, लेकिन ही, वो, पुट अप अ ब्रेव फ्रंट मीन्स शो दैट वन इज नॉट अफ्रेड, वो तो अंदर से बहुत डरा हुआ था, उसको लग रहा था कि अब ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन इतने पर भी जब शेर सामने आया तो उसने क्या किया, पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, ऐसे जाहिर किया कि जैसे वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा हो, यानी बहुत ही हिम्मत से उसने क्या किया, उसका सामना किया। द लॉयन सॉ एंड्रोकस एंड रश्ड टुवर्ड्स हिम, लॉयन ने क्या किया, एंड्रोकस को देखा, एंड रश्ड टुवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ भागा, यानी उसकी तरफ दौड़ा, लपका। बाउंडिंग एंड रोअरिंग, दहाड़ने लगा और चिल्लाने लगा। बट सडनली, लेकिन अचानक क्या हुआ, इट स्टॉप्स, इट मीन्स लॉ, शेर, स्टॉप्ड, रुक गया, इन इट्स ट्रैक्स, उसके रास्ते में ही क्या हुआ, वो रुक गया। देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड, और क्या करने लगा, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा, कौन, शेर। ऑल इट्स रेज सीम्ड टू हैव मेल्टेड, ऑल इट्स यानी तमाम उसका, यानी शेर का गुस्सा ऐसा लग रहा था जैसे पिघल गया हो। दिस टू, एंड्रोकस ने ये भी देखा। ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज द अदर,
हर दोस्त ने दूसरे को पहचान लिया, यानी एंड्रोकस ने पहचान लिया कि ये वही शेर है और शेर ने भी पहचान लिया कि ये वही मोहसिन है जिसने मेरी मदद की थी, मेरा कांटा निकाला था। अमेजमेंट, हर एक की हैरत की इंतहा न रही। द लॉयन बाउंडेड टुवर्ड्स एंड्रोकस अगेन, और लॉयन क्या करने लगा, एंड्रोकस की तरफ और जाने लगा। बट व्हेन इट रीच टू हिम, जैसे ही वो उसकी तरफ पहुंचा, इट बिगेन टू पर एंड रब इट्स नोज अगेंस्ट हिम, यानी शेर ने क्या किया, बिगेन टू पर, यानी उसके जैसे रखकर, हाथ पर रखकर सांस लेकर जैसी हवा छोड़ते उसको कहते हैं पर। एंड रब इट्स नोज, और अपनी नाक क्या करने लगा, उसके पास रगड़ने लगा, उसके हाथों पर अपनी नाक रगड़ने लगा। हग द लॉयन, एंड्रोकस ने लॉयन को गले लगा लिया। ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय, और वो रोने लगा। ही वेप्ट यानी वो रोने लगा, विथ रिलीफ एंड जॉय, राहत और खुशी से वो रोने लगा कि अब उसको शेर नहीं खाएगा क्योंकि वो उसका दोस्त ही था। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्पेरर, यानी ऑडियंस यानी देखने वाले दर्शक, जो जिसमें बादशाह भी शामिल था, वॉच्ड दिस टेंडर साइड, उन्होंने देखा ये नर्म नज़ारा, इन ग्रेट वंडर, बड़ी हैरत से वो ये नज़ारा देख रहे थे। पीपल बिगेन टू चीयर एंड्रोकस एंड आस्क्ड फॉर हिज रिलीज, लोग एंड्रोकस को देखकर मुस्कुराने लगे और उसको छोड़ने की डिमांड करने लगे। द एम्पेरर आस्क्ड एंड्रोकस टू एक्सप्लेन द लॉयंस स्ट्रेंज बिहेवियर, बादशाह ने एंड्रोकस से पूछा, उसको समझाने के लिए कहा कि ये जो लॉयन है ये ऐसे अजीब बिहेवियर, स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रहा है। वो भूखा है, उसने इसको लपक कर खाने की बजाय वो उससे खेल रहा है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। He heard the whole story, जब उसने तमाम स्टोरी सुनी, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between the man and the beast, तो वो जो बादशाह था वो भी क्या हुआ, मूव्ड बाय मीन्स हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यानी उसको भी बहुत ही अजीब महसूस हुआ, उसको भी बहुत अच्छा महसूस हुआ कि द ग्रेटिट्यूड एंड फ्रेंडशिप, यानी शुक्रिया और दोस्ती, बिटवीन मैन एंड बीस्ट, के एक जानवर, जंगली जानवर और इंसान के दरमियान एक शुक्रिया और दोस्ती का अजीब संगम उसने देखा। ही ऑर्डर्ड दैट एंड्रोकस शुड बी सेट फ्री, उसने ऑर्डर दिया, उसने ये बात का हुक्म दिया कि एंड्रोकस को क्या किया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। ही वुड नो लॉन्गर बी अ स्लेव, अब वो गुलाम नहीं है, यानी उसको गुलामी से ही आज़ादी दे दी गई, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। व्हेन द एम्पेरर आस्क्ड एंड्रोकस व्हाट अदर रिवॉर्ड ही वुड लाइक, अब क्या हुआ, व्हेन द एम्पेरर आस्क्ड, जब बादशाह ने उससे पूछा एंड्रोकस से, व्हाट अदर रिवार्ड ही वुड लाइक, दूसरा उसको क्या इनाम दिया जाए, और उसे क्या इनाम दिया जाए, वो क्या पसंद करेगा, तो एंड्रोकस रिप्लाइड, एंड्रोकस ने जवाब दिया, दैट के ही डिड नॉट वांट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, वो क्या चाहता है, वो अपने लिए कोई चीज़ नहीं चाहता है, बट ही वॉन्टेड द लॉयन टू बी सेट फ्री टू, लेकिन वो क्या चाहता है, ही वॉन्टेड द लॉयन, वो चाहता है कि शेर को भी क्या कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लिव अ फ्री लाइफ, और फिर क्या हुआ, जो दोनों फ्रेंड्स थे, द टू फ्रेंड्स यानी दोनों फ्रेंड्स, वेंट बैक टू द फॉरेस्ट, वापस कहाँ चले गए, जंगल में चले गए, टू लिव अ फ्री लाइफ, अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के लिए वो जंगल में चले गए। तो इस तरीके से ये एंड्रोकस एंड द लॉयन, ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होंगी और आपने बहुत इंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही अपने क्लास के वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू डियर चिल्ड्रन, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।